नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी विद जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में जुलाई 2025 को कंप्लीट करेंगे। जुलाई 2025 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का निचोड़ लेके आए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सब इसमें होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो योद्धा करंट अफेयर बाई इजी विद जीएस में आपका स्वागत है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई योद्धा करंट अफेयर की अपनी बुक है, तो इसमें क्या है, एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और जो अन्य स्टेट एग्जाम है सभी के न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी हैं इसमें। ठीक है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी है, इसमें आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी है, इसमें आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और अपडेटेड कंटेंट मिलता है इसमें आपको। ठीक है, जो भी रिसेंट अपडेट होता है वो सब मिलता है इसमें। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच साइट इन इंडिया हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज लिस्ट इन जुलाई 2025? भारत के किस स्थल को जुलाई 2025 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया भाई? ये मराठाओं के किलों को जोड़ा गया है, फोर्ट्स ऑफ मराठास को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? मराठा के किलों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें मराठा के 12 किलो को जोड़ा गया भाई, 12 फोर्ट्स को जोड़ा गया है मराठा के। ठीक है, जो 12 फोर्ट्स है वो कहाँ है इसके? 11 तो महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है। ठीक है, 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के कौन से जैसे सैलार है, शिवनेरी है, लोहगढ़ में है, एक खांडेरी में, रायगढ़ में, राजगढ़ में, प्रतापगढ़, सुमरनगढ़, सुमरनदुर्ग है, पन्हाला में है, विजयदुर्ग है, सिंधुदुर्ग है। और तमिलनाडु में कौन सा है कि जिंजी फोर्ट है, जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का एक है तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। ठीक है, तो 12 फोर्ट्स हैं जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं वो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो कितनी साइट होगी है भाई जुलाई 2025 तक? टोटल कितनी होगी हैं बताओ? 44 साइट होगी है भाई। कितनी? 44 साइट होगी है। कौन सी कितनी कौन सी है भाई? 36 तो कल्चरल हैं। ठीक है, और प्लस 7 नेचुरल है, प्लस एक मिक्स है। जो एक मिक्स्ड है वो कौन सी है भाई? मिक्स्ड जो एक वो कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, चले आगे। तो कितनी साइट होगी हैं? 44 साइट हो गई, जिसमें 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल और एक मिक्स है। ठीक है, मिक्स कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो मराठा के 12 किले जोड़े गए थे इसमें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन? ये किया गया रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया। कब किया गया था? 6 और 7 जुलाई को किया गया था, 6 और 7 जुलाई को। ठीक है, जो ये हुआ भाई ब्राजील में हुआ ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, इसमें जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसकी भी निंदा की गई है इसमें। ठीक है, तो कितनी कंट्री का ग्रुप है भाई ब्रिक्स? अब 11 कंट्री का ग्रुप है। कितनी कंट्री हैं? 11 देश है इसमें। ठीक है, क्या होता है ब्रिक्स समिट में? ट्रेड, इकोनॉमिक और जो ग्लोबल चेल है, ठीक है, उसमें संवाद और सहयोग को बढ़ाने के लिए ये जो ब्रिक्स समिट है ये होती है। ठीक है, तो कौन से मेंबर है भाई इसमें? स्टार्ट हुआ था ना जब, कब स्टार्ट हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 16 जून 2009 को। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था जब इसमें 4 देश थे, तो जब क्या था ये ब्रिक था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चौथा देश कौन सा था? चाइना। ठीक है, कौन से थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना 2009 में। लेकिन 2010 में कौन ऐड हो गया? साउथ अफ्रीका। तो टोटल कितने हो गए?
10 5 हो गए और क्या बन गया, ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है भाई, क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, 5 हो गए। ठीक है, अब कितने टोटल, अब 11 कंट्री है टोटल। ठीक है, हर साल इसकी सबमिट होती है। फर्स्ट सबमिट कहाँ हुई थी, रशिया में हुई थी। फर्स्ट सबमिट कहाँ हुई थी, रशिया में हुई थी 2009 में। ठीक है, और इससे पहले वाली ये 70 में थी। 16वीं कहाँ हुई थी, कजाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी, कजान में हुई थी। ठीक, ठीक है, फर्स्ट रशिया में हुई थी, और जो ये 16वीं है ना, ये भी कजान रशिया में हुई थी। कजान और रशिया में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे भाई। देश कौन से 11 और देख लें। 5 तो आपने देख लिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद और कौन से हैं भाई, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। क्या, यूनाइटेड अरब इमरात है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन होनर्ड विद द पेन पेंटर प्राइज 2025। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया भाई, ये लीला अबोलेला को। किसे, लीला अबोलेला को किया गया है। ठीक है, कहाँ से है ये लीला अबोलेला, सूडान से ही है। कहाँ से, ये सूडान से हैं। ठीक है, कहाँ से, सूडान से हैं, लेकिन रहती कहाँ भी, ये स्कॉटलैंड में रहती है। स्कॉटलैंड में ये रहती है। ठीक है, तो 2025 का तो भाई लीला अबेलेला है भाई। ठीक है, 2024 में इंडिया से थे। कौन थे 2024 की, अरुंधति रॉय थी। कौन थी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय थी 2024 में पेन पेंटर प्राइज की विशेष। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था भाई पेन पेंटर, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसके नाम पर दिया जाता भाई ये, एक नोबेल विनर है लिटरेचर में, नोबेल पुरस्कार विजेता थे हैरोल्ड पिंटर। किसके नाम पर दिया जाता है, हैरोल्ड प्रिंटर के नाम पर दिया जाता है। इनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, इनके नाम पर ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का न्यू गवर्नर कौन अपॉइंट हुआ है भाई, तो हरियाणा न्यू गवर्नर हुआ है भाई प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन हुआ है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है भाई गवर्नर, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपॉइंट किया है। जुलाई में उन्होंने लद्दाख, हरियाणा और गोवा के 3 राज्यपाल नियुक्त किए थे। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट गवर्नर को नियुक्त करता कौन से आर्टिकल के तहत करता है, 155 155 के तहत किसको करता है, गवर्नर को। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो उसका आर्टिकल कौन सा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आर्टिकल 239 के तहत करता है। ठीक है, तो हरियाणा का था भाई प्रोफेसर आशीष कुमार घोष है। तो लद्दाख का कौन था भाई, लद्दाख का कौन हुआ है, कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता। ठीक है, और गोवा के हुए पी अशोक गजपति राजू। पी अशोक गजपति राजू। ठीक है भाई, ये चीज़ें याद रखनी है आपको सारी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बीन बिल्ड। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज किस राज्य में बनाया गया था, किस में बनाया गया भाई, ये कर्नाटक में बनाया गया है। किस में बनाया गया, ये कर्नाटक में बनाया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका क्या किया है, इनोग्रेशन किया है। ठीक है, तो कर्नाटक में कहाँ बनाया गया है, शिवमोगा में। कहाँ, शिवमोगा, कर्नाटक शिवमोगा में बनाया गया। ठीक है, क्या नाम है भाई, इस ब्रिज का नाम भी रखा गया है, क्या नाम है, सिंदूर ब्रिज। सिंदूर ब्रिज। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट है ये। कौन सा है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट, सिंदूर
ब्रिज, ठीक है। कितनी लंबाई इसकी? 2.44 किलोमीटर है। कितनी है? 2.44 किलोमीटर। कौन सी रिवर पर बनाएगा भाई ये? शरावती रिवर पर। कौन सी रिवर पर बनाएगा ये? शरावती रिवर पर। कौन सी रिवर पर? शरावती पर। ठीक है भाई, शरावती रिवर पर बनाएगा, ठीक है। किस किस को कनेक्ट करता है भाई ये? अम्ब्रागोडलू को और काला सावली को। किस किस को कनेक्ट करता है? अम्ब्रागोडलू टू काला सावली को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके लगभग कॉस्ट आई है 472 करोड़ रुपए बनाने में। कितने? 472 करोड़ रुपए, ठीक है। तो किस किस नाम से जाना जाता है इसको? शरावती ब्रिज और अम्ब्रागोडलू या काला सावली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल बजट फॉर द 2025-26 पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया है? तो कितना रखा गया है भाई वार्षिक बजट? 24,000 करोड़। कितना रखा गया है? 24,000 करोड़, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। किसको? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। इस स्कीम में क्या होगा भाई? 36 स्कीम को कंबाइन किया जाएगा जो 11 मिनिस्ट्री की है। कितनी? 36 स्कीम्स को कंबाइन किया जाएगा। ग्यारह मिनिस्ट्री की 11 मिनिस्ट्री की जो 36 स्कीम्स है उनको कंबाइन करके एक साथ लाया जाएगा, ठीक है। और 6 साल तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कितने साल तक? 6 साल तक। 2000 लगभग 31-32 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2025-26 के पीरियड से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है भाई स्कीम के अंडर? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? कहाँ पर? 100 डिस्ट्रिक्ट में। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 100 डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो उसको बढ़ाना है, ठीक है। फार्मर को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी के सीड से और जो सहायता होगी, असिस्टेंट होगी, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या? टेक्नोलॉजी, क्वालिटी सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स और साथ में सहायता, किसी भी तरह की सहायता होगी वो, ठीक है। जो इरिगेशन होगी उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इरिगेशन विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। सिंचाई को बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। और पंचायत और ब्लॉकों में क्या किया जाएगा? मॉडर्न फूड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। क्या? मॉडर्न फूड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। कहाँ पर? पंचायत और ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता? कौन भाग नहीं ले सकता भाई? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ले सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ले सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्य है, ये नहीं ले सकते भाई। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ये भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों भाग ले सकते हैं। तो कौन सा रॉन्ग हो गया भाई? क्या पूछा था? नॉट पार्टिसिपेट पूछा था। तो कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था रिसेंटली? हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया था ड्यू टू उनकी हेल्थ इशू के कारण, ठीक है। उसके बाद उनका पद किसने संभाला था भाई? डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के, कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। उन्होंने उनके पद संभाला था, ठीक है।
तो भाई वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 63, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और आर्टिकल 64 क्या होता है भाई? क्या होता है? एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। क्या था? वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का, ठीक है। आर्टिकल 64, ठीक है। आर्टिकल 66 क्या होता है? आर्टिकल 66 में जो मेथड होता है इलेक्शन का वाइस प्रेसिडेंट का, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन से मेथड से करवाए जाते हैं भाई? ये है एकल संक्रमणीय हस्तनीय मत मतदान पद्धति, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेंशियल वोट मेथड से। कौन सा मेथड है भाई? STV बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, ठीक है। ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये इनके प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द 60th इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश द्वारा 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो कौन से देश ने किया था भाई? ये मालदीव ने। कौन से देश ने? मालदीव ने किया है, ठीक है। मालदीव की 2 डे विजिट थी भाई, 2 दिन की विजिट थी, जब उनको मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया, ठीक है। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ मालदीव थे ये 60वें इंडिपेंडेंस डे के मालदीव के, ठीक है। कब इंडिपेंडेंट हुआ था भाई मालदीव? 26 जुलाई 1965, 1965 को, ठीक है। मार्च में आपने देखा होगी, हमने मार्च में किया था कि मॉरिशस के भी गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाए गए थे मोदी जी, ठीक है। इससे पहले जॉइंटली मिस्टर मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस देश के बीच में होती है भाई? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। किस किस के बीच में होते हैं? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होते हैं। ये क्या मिलिट्री एक्सरसाइज है? ये इंडिया और सिंगापुर की बीच में, ठीक है। कहाँ हुई है भाई ये? अब की बार कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है, जोधपुर राजस्थान में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? जोधपुर राजस्थान में। इससे पहले 2023 में हुई थी, वो भी कहाँ हुई थी? जोधपुर में ही हुई थी, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी एक्सरसाइज? कब हुई थी स्टार्ट? 2005 में। कब हुई थी स्टार्ट? 2005 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी भाई पहली भारतीय? दिव्या देशमुख बनी है। कौन बनी है ये? दिव्या देशमुख, ठीक है। तो कहाँ हुई थी भाई ये FIDE वुमेन चैंपियनशिप वर्ल्ड कप? कहाँ हुआ था ये? जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? जॉर्जिया के बाटूमी में, बाटूमी जॉर्जिया में, ठीक है। कहाँ हुआ था? बाटूमी जॉर्जिया में हुआ था, ठीक है। दिव्या देशमुख इंडिया की देखो नेहरू हम्पी, उनको राके दिव्या देशमुख इसकी विनर बनी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन बन गई है इसको जीतने वाली, ठीक है। जो टॉप 3 कंस्टेंटेंट होंगे ना भाई इसमें, जो किसके लिए क्वालिफाई होंगे? वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा 2026 में, उसके लिए क्वालिफाई होंगे जो टॉप 3 होंगे इसमें, ठीक है। जो दिव्या देशमुख है क्या बन गया भाई? 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। क्या बन गई है? 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है इंडिया की, ठीक है। और 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई है। 88वीं तो टोटल 88वें नंबर की और 4th नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई है वुमेन्स में, ठीक है। 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे भाई? कौन थे? हरिकिशन ए। कहाँ से थे ये? तमिलनाडु से। कहाँ से? ये तमिलनाडु से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज ऑपरेशन महादेव कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी?
भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन महादेव कहाँ चला गया था भाई? जम्मू कश्मीर में चला गया था। ठीक है, कहाँ चला गया था? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में चला गया था। ठीक है, इसमें कह रहा 3 टेररिस्ट को मार दिया था भाई, आतंकवादियों, 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक है, इसमें एक सुलेमान शाह का नाम का आतंकवादी था, जो जो पहलगाम अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड माना जाता है, और उसके साथ 2 और आतंकवादी थे, उनका भी अटैच माना जाता है, लिंक माना जाता है किससे? पहलगाम अटैक से। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किस किस ने मिलकर चलाया भाई? इंडियन आर्मी ने, और साथ में और कौन थे? सीआरपीएफ, और साथ में जे.एंड.के पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मिलकर ये अभियान चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च वेयर? भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो कहाँ लॉन्च की गई भाई? तुतिकोरन एयरपोर्ट में। कहाँ की गई है? तुतिकोरन, तमिलनाडु एयरपोर्ट पे की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई एयरपोर्ट को हब बनाना है, एक्सपोर्ट करने के लिए रीजनल प्रोडक्ट को। ठीक है, टू डेवलप एयरपोर्ट्स एज हब्स ऑफ hubs for exporting regional goods, रीजनल प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है जो हवाई अड्डे, इसका उद्देश्य क्या है? हवाई अड्डे को क्षेत्रीय उत्पादों के निर्यात केंद्र बनाने के रूप में विकसित करना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। ठीक है, करंटली ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह चल स्टार्ट किया गया, कहाँ पर? तुतिकोरन एयरपोर्ट पर, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके सक्सेस के बाद ये और जो एयरपोर्ट्स बचते हैं वहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 विल बी रिप्लेस विच अर्लियर स्पोर्ट पॉलिसी? राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किस पूर्व खेल नीति का स्थान लेगी? तो किसका लेगी भाई? स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का। किसका? स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया किसको? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को। ठीक है, इससे पहले कौन सी होती थी? स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 होती थी। ठीक है, ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट हाउस में भारत को मजबूत करने के लिए ये पॉलिसी स्टार्ट की है। ठीक है, चलिए भाई आगे, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी कौन सी थी भाई? और देख लेते हैं, फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन सी थी? ये थी 1984 में। कब की थी? 1984 में लागू की गई थी पहली। ठीक है, उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 आई, उसके बाद अब कौन सी आई? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 आई है। ठीक है, वेयर एज इंडिया फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम बीन लॉन्च्ड? भारत का पहला क्यूआर बेस्ड डिजिटल आधारित हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया भाई? ये इंदौर में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? ये इंदौर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंदौर, कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने ये लॉन्च किया है। किसने? इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, क्या होगा इसमें? ग्रो के ऊपर जैसे पहले नम प्लेट होती थी, उसकी जगह क्या लगाया जाएगा? क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, डिजिटल प्लेट लगाई जाएंगी जिसपे क्यूआर कोड होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जीपीएस की जो लोकेशन होगी वो भी होगी उसके अंदर, प्रॉपर एड्रेस भी होगा, घर का एड्रेस उसमें। ठीक है, जीपीएस लोकेशन के साथ प्रॉपर एड्रेस होगा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है भाई? ये शिखर धवन की पुस्तक है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसकी? शिखर धवन की। ठीक है, इसमें इन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी और उनकी जो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, और कुछ बुक देख लें भाई क्रिकेटर्स की। प्लेइंग इट माई वे किसकी थी? प्लेइंग इट माई वे किसकी है भाई? ये सचिन तेंदुलकर की। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बार बार पूछी जाती है कुछ ये बुक। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की, यूवी की, युवराज सिंह की है। ठीक है, अगली है 280 एंड बियॉन्ड्स
ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। ट्वेटी एंड बियॉन्ड्स वीवीएस लक्ष्मण की, वीवीएस लक्ष्मण की है, ठीक है। एक थी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉक टू मी, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉक टू मी, किसकी? ये सुरेश रैना की थी, ठीक है। और भी बहुत सारी पुस्तक जैसे स्टेट फ्रॉम द आर्ट, ये बार बार पूछी जाती है, किसकी है? कपिल देव की है। सनी डेज भी पूछी जाती है, सुनील गावस्कर की। अनगार्डेड मिताली राज की है। नो स्पिन शेन वॉरेन की है। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है, ठीक है, तो ये याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? ये निजामाबाद तेलंगाना में है। कहाँ है ये? निजामाबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका क्या, किस उद्देश्य से किया गया भाई? ये जो हल्दी बोर्ड है उसका उद्देश्य हल्दी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक जो हल्दी का निर्यात है वो 1 बिलियन है, 1 बिलियन करने का है। एक्सपोर्ट है जो वो 1 बिलियन करने का है। कब तक? 2030 तक इसके उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। करंटली कितना है? 207.45 मिलियन है। इसको 1 बिलियन करने के लिए ये स्थापना की गई है, जिसकी टर्मरिक बोर्ड की, हल्दी बोर्ड की, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं, किस लिए? जो हल्दी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उसमें और अच्छे रिसर्च करने के लिए। कितने दिए? 200 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। तो कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी भाई? 14 जून 2025 को, ठीक है। निजामाबाद तेलंगाना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है? कौन है चेयरमैन? पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है, पहले चेयरमैन है। कौन सी मिनिस्ट्री के आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, द फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ गाना। अफ्रीका देश गाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ गाना से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया हुआ? ये नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। याद रखना, जितने भी ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो लगभग नरेंद्र मोदी जी को ही मिले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ना भी पता हो, अगर तुक्का भी लगा के आना, तो नरेंद्र मोदी जी पर ही लगाना, ठीक है। तो जो मोस्टली हैं वो किसको मिले हैं? मोदी जी को ही मिले हैं, ठीक है। तो किसने दिया है भाई? ये गाना के प्रेसिडेंट ने दिया है। कौन है गाना के प्रेसिडेंट? है जॉन ड्रामनी महामा। कौन है गाना के प्रेसिडेंट? है जॉन ड्रामनी महामा, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री को कल वाली क्लास में देखा था हमने, जून में और कौन सा मिला था? आईआर सिविलियन और साइप्रस का ही मिला था। क्या बोलते हैं उसको? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए मैक्रियोज 3, ठीक है। किसका? साइप्रस का भी मिला था जून में। जुलाई में किसका मिला? गाना का मिला है, ठीक है। और इनको भूटान का ही मिला था 2024 में, ऑर्डर ऑफ द ड्रगेल्पो। रशिया का ही मिला 2024 में, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑफिशियली गिव द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर टू द लाइफ स्टॉक फार्मिंग। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने पशुधन खेती को आधारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है? तो कौन से राज्य है भाई? ये महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है ये? महाराष्ट्र ने किसको दिया है? पशु लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या होती है भाई? जैसे कि पशुपालन है, जैसे डेयरी करते हैं, काव होगी, गोट होगी, सीप होगी, गाय, बकरी, भेड़, ये सभी जो इनका पालन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पालन करते हैं ना, उत्पादों का, इनके उत्पादों का या फिर इनका, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? लाइफ स्टॉक फार्मिंग का दर्जा दिया है। सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये देने वाला महाराष्ट्र बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंट 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन रशिया इज सब्सिक्वेंट टू सुनामी वर caused by the interaction of which two plates। हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी के कारण किन दो प्लेटों का आपस में टकराना था? तो कौन सी दो प्लेट थी भाई जो टकराई थी? उसके बाद रशिया में ये 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था भाई।
बहुत हाई हो जाता 8.8 का, ठीक है। कहाँ आया था ये, कामचटका प्रायद्वीप में आया था, रशिया के, ठीक है। कौन सी 2 प्लेट थी भाई ये, पैसिफिक प्लेट थी और ओखोत्स्क प्लेट थी। कौन सी थी, ओखोत्स्क प्लेट और पैसिफिक प्लेट। क्या था यहाँ पे, क्या बन गया था, एक सबडक्शन जोन बन गया था। सबडक्शन जोन क्या होता है भाई, जैसे 2 प्लेट हैं, ये एक प्लेट इसके नीचे आ जाती है और ये इसके ऊपर चली जाती है, तो ये क्या हो जाता है, सबडक्शन जोन हो जाता है, ठीक है। सबडक्शन जोन बनने के बाद क्या होता है कि क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। उसके बाद अर्थक्वेक के बाद क्या आई थी, सुनामी आई थी, ठीक है। चले आगे, किसके कारण आई थी ये, सबडक्शन जोन के कारण आई थी, ठीक है। भूकंप आया था ये पैसिफिक प्लेट और ओखोत्स्क प्लेट के कारण। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रा। रा के न्यू चीफ कौन बनाए गए हैं भाई, पराग जैन बनाए गए हैं। कौन बनाए गए रा के न्यू चीफ, पराग जैन बनाए गए। रा क्या है, रिसर्च एनालिसिस विंग है ये, ठीक है। इससे पहले रवि सिन्हा थे, अब कौन बन गए ये, पराग जैन बन गए हैं। तो रा की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी भाई, 1968 में। कब हुई थी, 1968 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अब तो चीफ बन गए पराग जैन। फर्स्ट चीफ कौन थे भाई, जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, रामेश्वर नाथ काउ थे। कौन थे, रामेश्वर नाथ काउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द साइक्लोन या टाइफून नेम दानस। तो दानस नामक चक्रवात या टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया, तो किसको प्रभावित किया भाई ये, ताइवान को। किसको किया ये, ताइवान को, ठीक है। ताइवान के साथ एक और देश था जिसको प्रभावित किया, फिलीपींस। ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया था, ठीक है। फिलीपींस ने इसका पता क्या नाम रखा था, टाइफून बीसिंग। किसने नाम दिया था, दानाज को टाइफून बीसिंग फिलीपींस ने दिया था, ठीक है। कुछ और साइक्लोन देख ले भाई, कहाँ है वो, साइक्लोन रेमाल आया था एक, रेमाल बे ऑफ बंगाल में आया था, साइक्लोन रेमाल बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। किस किस को प्रभावित किया था इसने, बांग्लादेश को और इंडिया को, दोनों को प्रभावित किया था, ठीक है। इंडिया में कहाँ था, वेस्ट बंगाल में आया था ये, ठीक है। साइक्लोन आसना, साइक्लोन आसना ये कहा आया था, अरेबियन सी में आया था, गुजरात में, अरेबियन सी गुजरात में, ठीक है। एक आया था साइक्लोन ग्रेन्स, ठीक है। ये कहा आया था, ये इंडियन ओशियन में आया था, कहा था इंडियन ओशियन में आया था, ठीक है। कहाँ पर है, लारी यूनियन आइलैंड पे, लारी यूनियन आइलैंड है कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, वहाँ पर आया था ये, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, द रिसेंटली डिस्कस कालादान प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच 2 कंट्रीज। हाल ही में चर्चा रही कालादान परियोजना किन 2 देशों के बीच संयुक्त परियोजना है, तो किस किस के बीच में भाई ये, इंडिया और म्यांमार के बीच में। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है ये समुद्र के रास्ते से, फिर जमीनी रास्ते से, ठीक है। किस किस के बीच में ये, इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं, शिपिंग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने घोषणा की है इसकी, ठीक है। कब तक पूरी हो जाएगी ये, 2027 तक। कब तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया, 2027 तक, ठीक है। क्या नाम है भाई इसका, पूरा नाम है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है भाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, सी का, रिवर का और रोड रूट्स का कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट वैसे तो साइन कब हुआ था पता है, 2008 में साइन हुआ था, लेकिन अभी स्टार्ट किया गया ये, तो कब तक पूरा होगा ये, 2027 तक पूरा होगा, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है भाई इसकी, 856 856 किलोमीटर है।
जिसमें कि ये यहाँ का भी आ गया, समुद्र का भी आ गया, रिवर्स का भी आ गया, सब मिला के कितनी है 856 किलोमीटर है। कौन से देश के बीच में ये प्रोजेक्ट? इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच द मार्केट वैल्यू ऑफ 4 ट्रिलियन? 4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी बन गई है भाई? ये एनवीडिया। कौन सी बन गई है? एनवीडिया, ठीक है, पहली कंपनी बन गई है। इसके बाद कौन सी है? एप्पल है। एप्पल की कितनी है? 3.9 ट्रिलियन, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सी बन गई है? एनवीडिया बन गई है, ठीक है। माना जाता है कि जो एनवीडिया की मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी क्रॉस कर दी उसने। किस किस की? फ्रांस की, ब्रिटेन की और इंडिया की। फ्रांस, ब्रिटेन एंड इंडिया की जीडीपी को क्रॉस कर दिया, सरपास कर दिया है। किसने? एनवीडिया जो कंपनी है इसने, ठीक है। इन विच स्टेट हैज द गजमित्रा इनिशिएटिव बीन लॉन्च टू टैकल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स? मानव हाथी संघर्षों को निपटाने के लिए गजमित्र पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया भाई? ये असम ने स्टार्ट किया है। किसने की है? ये असम गवर्नमेंट है, उसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्या है इसका मकसद? क्या भाई? जो ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कम करने के लिए की गई है, ठीक है। असम के 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है। कहाँ की गई? असम के 5 डिस्ट्रिक्ट में की गई है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा भाई? इसमें इस पहल में जो फॉरेस्ट है उनको और ग्रीनर बनाया जाएगा ताकि एलिफेंट्स को अपने भोजन की तलाश में और कहीं आना जाना न पड़े, ठीक है। और हाथियों के लिए अलग अलग नए कॉरिडोर बना जाएंगे एक दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और लोगों को भी सिखाया जाएगा, जो उनका एलिफेंट्स का जो बिहेवियर है उसके बारे में लोगों को भी सिखाया जाएगा, ठीक है। भाई हमारी योद्धा करंट अफेयर्स की बुक है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सारे एग्जाम के करंट अफेयर के लिए। इसमें आपके एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और अन्य जो स्टेट एग्जाम है उसके न्यू पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब कवर होंगे, ठीक है। तो इसको आप बाय कर सकते हैं yoddhapublication.com से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड? पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई? ये दीपिका सेवंत। दीपिका सेवंत बनी है ये, ठीक है। कौन बनी है पहली महिला? दीपिका सेवंत। ये इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है, ठीक है। कौन है ये? इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर बनी है। फर्स्ट इंडियन विनर बनी है ये प्राइज मिलने वाली। कौन सी बनी है? फर्स्ट इंडियन विनर बनी है, ठीक है। किस लिए मिला भाई इनको प्राइज? इनको फरवरी में इन्हें गोल किया था अगेंस्ट नीदरलैंड। उसके लिए इसको क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल इंटरनेशनल हॉकी अवार्ड है ये, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर इन इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th टाइम इन ए रो? लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो किसे किया गया भाई? ये इंदौर को। लगातार 8 सालों के लिए लगातार कौन सा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर रखा गया है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण के जो रिजल्ट थे 2025 के, उसमें किसको रखा गया? इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। इसमें एक न्यू कैटेगरी और ऐड की गई अब की बार, कौन सी? सुपर स्वच्छ लीग। सुपर स्वच्छ लीग, ठीक है भाई। तो अवार्ड कौन देते? किसने दिया भाई इंदौर को? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में अवार्ड दिया है, ठीक है। हु वाज अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड ऑन जुलाई 18, 2025? संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया भाई? ये ब्रेंडा रोनाल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। ब्रेंडा रोनाल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को दिया गया है, ठीक है। हर 5 साल में दिया जाता है ये। कितने दिया जाता है? हर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। ये एक वुमेन को और एक मैन को दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है भाई? जो ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटी के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, ठीक है। किस किस के लिए? ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस
और ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लाइफ को समर्पित करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? 2014 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल बिलीव दिलीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ्स टू ए पावर हैज बीन रिटन बाय। बिलीवर दिलीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है भाई? ये अभिषेक चौधरी ने लिखी है। किसने लिखी है? ये अभिषेक चौधरी ने लिखी है। किसके ऊपर बुक है भाई? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर है। ठीक है, उनके पॉलिटिकल जो करियर है उनको दर्शाते हैं इस पुस्तक में। ठीक है, किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र, रीजनल केंद्र बनाया गया है भारत में, तो किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किसने स्थापित किया? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? ये आगरा में। कहाँ किया गया? ये आगरा, उत्तर प्रदेश में दिया है। ठीक है, यूनियन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य होगा भाई? बढ़ाना होगा किसको? जो आलू के उसकी क्वालिटी को और उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये स्थापित किया गया है। ठीक है, ये तो रीजनल सेंटर हो गया भाई। कौन सा सेंटर हो गया? ये रीजनल सेंटर हो गया। लेकिन इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है भाई? ये लीमा पेरू में। लीमा पेरू में, पेरू में जगह का नाम है लीमा, वहाँ पर है ये। ठीक है, पोटैटो पर उनके रिसर्च करता है, किस पे? पोटैटो पर और उसकी जो और वैरायटी हैं उन पर। ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये? 1971 में। कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट? कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ? लीमा पेरू में है। ठीक है, INS उदयगिरी विच हैज रिसेंटली इंड्यूस्ड इन द नेवी हैज बीन बिल्ट अंडर विच प्रोजेक्ट। हाल ही में नौसेना ने शामिल किया गया INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था भैया? प्रोजेक्ट 17A के तहत। किसके तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी। ठीक है, किसने बनाया ये भाई? मजगांव डॉक मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाई है। ठीक है, कहाँ? मुंबई में बनाया गया ये। ठीक है, ये सेकंड शिप है भाई। कौन सी है ये? सेकंड शिप है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इससे पहले कौन सी आई थी? INS नीलगिरी। नीलगिरी थी जो इंडियन नेवी को कब दी गई थी? 2024 में दी गई थी। कब दी गई थी? 2024 में, इसी प्रोजेक्ट 17A के तहत। ठीक है, तो ये नेवी का प्रोजेक्ट है भाई, प्रोजेक्ट 17A। इसमें क्या होगा? 7 ऐसी सिल्थ फ्रिगेट्स दिए जाएंगे, नीलगिरी क्लास की बनाई जाएंगी 7। ठीक है, जो रिप्लेस करेंगी किसको? ओल्ड शिवालिक क्लास वॉरशिप को। किसको रिप्लेस करेंगी? ओल्ड शिवालिक क्लास वॉरशिप को रिप्लेस करने के लिए ये नीलगिरी क्लास की बनाई जा रही है। ठीक है, 7 बनाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट वाज लॉन्च्ड बाय होम। तो किसने लॉन्च किया भाई? ये डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, राजस्व खुफिया निदेशालय लॉन्च किया है। ठीक है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या था? इसमें जो इलीगली इंपोर्ट्स कर रहा था पाकिस्तान, ठीक है, उसको बंद किया गया। ठीक है, और सीज किए गए 9 करोड़ के गुड्स। कितने? 9 करोड़ के गुड्स को सीज कर लिया है इंडिया ने। किसके? पाकिस्तान के। ठीक है, शेल कंपनीज का यूज कर रहा था पाकिस्तान ये इलीगली ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किसमें स्थापित किया भाई? ये उत्तर प्रदेश में। किसमें स्थापित किया गया? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक है, जहाँ पर एक कंप्यूटर सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क के जो डिवाइसेज हैं वो एक साथ रखे जाएंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा? इनका यूज किया जाएगा स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, डिजिटल डाटा को। ठीक है, विच कंट्री हैव रिसेंटली बिकम मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? तो कौन से देश बने भाई? ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। कौन से बने हैं? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया कौन से नंबर का है?
10वें नंबर का है, और उज्बेकिस्तान कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का है। 10वें और 11वें नंबर के कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट के टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 11 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से, डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी? 2000 जुलाई 2014 में तो साइन हुआ था। और जुलाई 2015 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। क्या हो रहा है? जुलाई 2025 में 15 में ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक का? शंघाई, चाइना में है। शंघाई चाइना में है, ठीक है। कौन कौन है भाई मेंबर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये इसके थे फाउंडिंग मेंबर। बाद में कौन जुड़ा है भाई इसमें? बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है भाई। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल बायो बैंक इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया भाई? ये न्यू दिल्ली में कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। ये CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटरगेटिव बायोलॉजी का ये है, CSIR का, वहाँ पर ये इस्टेब्लिशमेंट की गई है इसकी, ठीक है। किसके अंडर आएगा भाई ये? फिनोम इंडिया इनिशिएटिव है एक, उसके अंडर स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसमें लगभग 10,000 प्लस लोगों के जेनेटिक और हेल्थ डाटा अभी रखा गया, स्टोर है अभी, ठीक है। डाटा सेंटर एक तरह का जिसमें लोगों का जेनेटिक और हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा होगा इंडियंस का वो रखा जाएगा, ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन CEO ऑफ ICC? ICC के पहले CEO कौन बने हैं? बहुत से लोग सबसे पहले जय पर जाएंगे, लेकिन याद रखना जैसा चेयरमैन है। जैसा क्या है? चेयरमैन है। CEO कौन बने हैं? संजोग गुप्ता बने हैं, ठीक है। याद रखना जैसा क्या है? चेयरमैन है। CEO कौन बने हैं? संजोग गुप्ता बने हैं। CEO की पोस्ट है वो, चेयरमैन के बाद नेक्स्ट पोस्ट कौन सी आती है? CEO की आती है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन CEO कौन बने हैं? संजोग गुप्ता बने हैं, ठीक है। जो चेयरमैन होता है वो ICC का हेड होता है, जो जिसमें मोस्ट पावर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, ठीक है। CEO क्या होता है? उससे निचले वाली पोस्ट होती है, लेकिन जो डेली ऑपरेशन होते हैं किसके? ICC के, वो कौन करवाता है? CEO हैंडल करता है। और ICC टूर्नामेंट ये भी कौन करता है? ये भी CEO देखता है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो कौन बने हैं? ये संजोग गुप्ता, ठीक है। द जय माता एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? जय माता एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुई है? तो किस किस के बीच में हुई है भाई? भारत और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में जय माता, ठीक है भाई। तो ये किस किस के बीच में भाई? जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और जापानीज कोस्ट गार्ड है उनके बीच में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? और ये आपकी बार चेन्नई तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? चेन्नई तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। जय माता क्या मतलब है भाई जापान में? सी यू अगेन, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। क्या है? फिर मिलते हैं, ठीक है। और जापान के साथ और कौन सी एक्सरसाइज अपनी? धर्म गार्जियन पहले करवाई थी, याद है? कौन सी है? धर्म गार्जियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द कार्नेक ब्रिज विच हैज बीन रीनेम्ड सिंदूर फ्लाईओवर लोकेटेड? कार्नेक ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाईओवर कर दिया गया, कहाँ स्थित है भाई? ये मुंबई में है। कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। ये ब्रिज 154 साल पुराना ब्रिज था। कितना? 154 साल पुराना ब्रिज था, लेकिन 2022 में इसको डिमोलिश कर दिया गया था, ठीक है। असुरक्षित पाए जाने के कारण 2022 में इसको डिमोलिश कर दिया गया था, ठीक है। इसको 3 साल दोबारा बनाने में लगी और लगभग 60 करोड़ खर्च हुआ इस पे बनाने के लिए। और अब इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंदूर ब्रिज कर दिया गया, ठीक है। कहाँ? ये मुंबई में है। और किसने इनोग्रेट किया इसका?
उसके महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस ने, देवेंद्र फडणवीस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन होनर्ड विद द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया भाई ये धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको क्या मिला है? कलिंग रत्न पुरस्कार, ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। तो क्यों मिला भाई इनको? रिफॉर्म्स करने के लिए एजुकेशन फील्ड में और इंडियन जो लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए दिया गया, ठीक है। किसने दिया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया गया, ठीक है। 2021 के बाद अभी दिया गया, ठीक है। ये ओडिशा के पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, जो किसमें किसी भी फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। कहाँ के दिया जाता है? ये ओडिशा के किसी आदमी को दिया जाता है, ठीक है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी? 2007 में। कब हुई थी? 2007 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो किसको मिला 2024 का कलिंगा रत्न अवार्ड? धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम इज बीइंग बिल्ट बाय हुम? तो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो कौन बना रहा है भाई इसको? चाइना बना रहा है। कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बना रहा है ये डैम, कौन? चाइना बना रहा है, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम होगा भाई, जो नामचा बुरवा के पास बनाया जा रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है ना पेमा खांडू, उन्होंने क्या कहा? इसको वाटर बम कहा है। क्या कहा इसको? वाटर बम कहा है, ठीक है। किसने? पेमा खांडू ने, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम होगा, ठीक है। इससे पहले कौन था? सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा वो, अब कौन था? थ्री जॉर्ज। कहाँ का था? ये भी चाइना का था। इसकी क्षमता कितनी थी? 22,500 मेगावाट, ठीक है। कितनी थी? 22,500 मेगावाट। लेकिन जो ये बना जा रहा है इसकी क्षमता कितनी बताई जा रही है? 60,000 मेगावाट। कितनी? 60,000 मेगावाट, ठीक है। लगभग 3 गुना होगा ये इसके, ठीक है। इसमें 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। नामचा बरुआ के पास बनाया जा रहा है ये, साउथ ईस्ट तिब्बत के साउथ ईस्ट में, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन आर्मी एक्वायर्ड अपाचे हेलीकॉप्टर? अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से बाय करते हैं इंडियन आर्मी? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से, ठीक है। यूएसए से बाय करते हैं। और दिस हेलीकॉप्टर कहाँ पर बनाए जाएंगे अभी? वो कहाँ तैनात किए गए हैं? जोधपुर में तैनात किए गए हैं, ठीक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईआरडीआई? आईआरडीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भैया? अजय सेठ को। आईआरडीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। अजय सेठ। आईआरडीआई क्या है भाई? ये भारतीय बीमा विनायक एंड विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंश्योरेंस देता हूँ, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो क्या है? भारतीय बीमा विनायक एंड विकास प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं भाई? अजय सेठ बनाए गए हैं, ठीक है। क्या ये एक संवैधानिक बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। क्या करता है भाई ये? जो भारतीय बीमा और पुनर्बीमा उद्योग हैं उनको विनियमित यही करता है, ठीक है। कौन करता है? रेगुलेट्स। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री उनको रेगुलेट्स करने का काम किसका है? आईआरडीएआई का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1999 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत, ठीक है। बिटरा द्वीप विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिटरा लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप प्रशासन ने द्वीप की भूमि को केंद्रीय रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है। स्थानीय निवासियों को प्राथमिक डर विस्थापन और उनकी पारंपरिक आजीविका नुकसान है, जो कि मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला लैगून क्षेत्र से जुड़ी है, ठीक है भाई। बिटरा द्वीप के बारे में ये सभी,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनता है? डी ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो बिट्रा द्वीप है भाई ये अक्षय तल सबसे छोटी भूमि माना जाता है जहाँ पर रहते हैं लोग लगभग 0.091 से 0.105 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसमें लगभग 45 से 46 स्क्वायर किलोमीटर का लगून है। कितना है? लगून है, जिसे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप के जो मछुआरे हैं इनके लिए ये लगून बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और कोकोनट फार्मर भी यहाँ पर बहुत है, उनकी भी आजीविका का साधन है। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों असुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए ये इसकी थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक बनती है। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो पर सबसे बड़े बांध का निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह बांध अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास यांगसी शहर के बनाया जा रहा है। ठीक है, हाँ भाई अभी देखा था हमने, वहीं पर बनाया जा रहा है। यह बांध हिमालय के एक ऐसी विशाल चोट घाटी में बनाया जा रहा है जहाँ अक्सर भूकंप आते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम पर दबाव पड़ने पर दुर्घटनाएं होने की संभावना है। हाँ जी, ये भी ठीक है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश को पहले से ही बाढ़ और जलवायु परिवर्तन संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस बांध के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये बात भी ठीक है भाई, तो क्या है इसके? ऑप्शन डी है, तीनों ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, चले आगे। कितनी पावर बताई थी इसकी? 60,000 मेगावाट का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंट्रेस आयोग ने 88वें सूत्र में साबुत बाजरा के वैश्विक मानकों को मान्यता मिलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सत्र रोम के एफएओ मुख्यालय में 18 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। ठीक है भाई, यही हुआ था ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये 14 से 18 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था ये? 14 से 18 जुलाई को हुआ था। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय रोम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, वहाँ ये हुआ था। ठीक है, भारत ने इस सत्र की अध्यक्षता, जबकि माली, नाइजीरिया और सोनेगल से अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी ठीक है भाई। इस पहल की नींव अप्रैल 2025 में हुई अनाज समिति बैठक में रखी गई थी। ये भी ठीक है भाई इसका। इन मसौदा मानकों में कोडेक्स एलिमेंटेड आयोग के 48वें सत्र अंतिम रूप से अपनाया जाएगा, जो कि नवंबर 2025 में होगा। ये भी ठीक है भाई इसका। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस है जो अप्रैल 2025 में हुई कोडेक्स कमेटी ऑन कैरल्स पल्सीज एंड लेगमेस की 11वीं जो वो थी, उसमें अंतिम रूप दिया गया था इसका। ठीक है, इसमें कुछ सिफारिशें और की गई हैं, जो प्रस्ताव रखे गए हैं। सर क्या हो गया इसका? डी हो गया है। तो क्या दी, जैसे ताजे फलों पर, फल सब्जियों और मसालों आदि को अगले सत्र में सूचीबद्ध किया जाए। ठीक है, उनको और जोड़ा जाए अगले सत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जुलाई 2025 में उद्घाटन की गई गोरबिया और सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना को जलेस्ट्रा द्वारा विकसित किया गया और इसकी क्षमता 435 मेगावाट है। ठीक है, कब हुआ इसका उद्घाटन? 2025 में हुआ भाई, इसका उद्घाटन 2025 में हुआ था। ठीक है, यह 1250 एकड़ में फैली हुई और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के 25 वर्ष विद्युत कार्य समझौते पर किया गया है। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 500 गीगावाट घंटे से अधिक सौर बिजली उत्पादन होगी और लगभग 7.05 टन कार्बन में कमी आएगी। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर है भाई? ये 500 गीगावाट नहीं है भाई, इसमें पता है कितना गीगावाट है? 700 कुछ गीगावाट है, 735 है कुछ, 700 प्लस, मतलब 700 प्लस गीगावाट है। तो ये इसकी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, फर्स्ट और सेकंड, केवल एक और दो इसकी ठीक है। ठीक है, चलिए भाई आगे। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और उसके पर्यावरण प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा परियोजना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाई जा सकती है। ठीक है भाई, अगर सौर ऊर्जा का परियोजना को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। ठीक है, भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू कर रही है। हाँ जी, कर रही है ये भी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार भारत के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। ये भी करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार होगा तो जलवायु परिवर्तन के जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे हो सकेंगे। ठीक है, क्या ऑप्शन इसका? A2 1 2 3 डी ऑप्शन है।
भारत ना जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक जगह है, ठीक है। बिजली के क्षेत्र में जो कोयले की जो हिस्सेदारी है वो अभी तक सबसे अधिक है, ठीक है। सौर ऊर्जा की लागत बहुत कम हो चुकी है, जिससे क्या होता है कि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धित ऊर्जा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय टाटा ग्रुप इन जुलाई 2025 फॉर द विक्टिम ऑफ एयर इंडिया एक्सीडेंट। जुलाई 2025 में भाई एयर इंडिया दुर्घटना हुई, कहाँ अहमदाबाद में हुई थी, ठीक है। इसमें पीड़ितों के लिए टाटा समूह द्वारा ट्रस्ट स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था? AI-171 मेमोरी एंड वेलफेयर ट्रस्ट। क्या था? AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है भाई। टाटा ग्रुप ने ये ट्रस्ट बनाया जिसमें 500 करोड़ सपोर्ट करेंगे किसके? उनकी फैमिली को जो एयर इंडिया की फ्लाइट में एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो गई है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सपोर्ट है, जैसे मेडिकल एड है, एजुकेशन असिस्टेंस है, रिहेबिलिटेशन है विक्टिम्स का, ठीक है। फैमिलीज और उनके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का, वो सभी टाटा ग्रुप्स देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने 18 जुलाई 2025 को अपने नवनिर्वाचित वनवांस कलाम तटीय रिसोर्ट में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के पीछे संभावित कारणों पर विचार कीजिए, ठीक है। रिसोर्ट में संचालन और सुरक्षित प्रोटोकॉल से संबंधित आंतरिक मुद्दे, विदेशी पर्यटक विशेष रूप से पश्चिम देशों के पर्यटकों द्वारा उत्तर कोरिया समाज और संस्कृति को नकारात्मक रिपोर्टिंग का डर है। रूसी विदेशी मंत्री के दौरे के बाद रूस पर दिए गए पर्यटन संबंधी समर्थनों के प्रति असंतोष है। ये तो कोई वो नहीं बनता भाई। रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया स्थित कथित सैन्य सहयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय अचल से बदना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दो चीजें हैं, रिसोर्ट के संचालन और सुरक्षित प्रोटोकॉल से संबंधित आंतरिक मुद्दे, और विदेशी पर्यटक विशेष रूप से जो पश्चिम देशों पर्यटक द्वारा उत्तर कोरिया के समाज और संस्कृति को नकारात्मक रिपोर्टिंग के डर से, इन दो कारणों से इसको बंद किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कथन 1 और कथन 2 है भाई। भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप वर्ष 2025 तक जारी होने की उम्मीद है, ठीक है भाई। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ अनुसंधान और विकास परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण आवश्यक है, जिसमें नैनो प्रौद्योगिकियों और पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों को विशेषता शामिल होगी, ठीक है भाई। ये दोनों ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ठीक है, ठीक है। भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन की जो लिंक स्कीम है, डिजाइन लिंक स्कीम है, और फैब निर्माण है, पैकेजिंग है, टेस्टिंग है आदि को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी नीतिगत संरचनाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है उसको स्थापित करना बहुत महंगा और जटिल होता है, ठीक है। जिसके लिए आधुनिक उत्पादन लाइसेंस, फोटोलिथोग्राफी मशीनरी, बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इनको कर रहा है इंडिया। चलिए आगे, अगला, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने जुलाई 2025 में बौद्धिक क्षमता को वाले बच्चों के लिए शिक्षा शुरू करने के लिए जय वकील फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का महत्व निम्न किस किन किन पहलुओं से संबंधित है? तो किस किस से भाई? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ठीक है भाई। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के लिए सिद्धांतों का पालन करना, ये भी ठीक है। समाज में बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और रूढ़िवादी को कम करना, ठीक है। तो क्या भाई, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने जो बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा शुरू करने के लिए वकील फाउंडेशन ने संबोधित किया। इस पहल का महत्व क्या था भाई? जो ये बच्चे हैं बौद्धिक क्षमता वाले, इनको शिक्षा शुरू करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो तीनों बातों में पॉजिटिव बात की गई है भाई, तीनों में, तो तीनों ठीक है। क्या है? डी। जो बौद्धिक क्षमता से जुड़ी वाली गलत धारणाएं है ना जो सामाजिक में, उनको दूर करना, ठीक है। स्कूल स्तर पर जो बिहेवियर है, जो एडिप्शन है, ठीक है, जो अर्ली इंटरवेंशन है, उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया, ठीक है। परिवारों पर जो मानसिक और आर्थिक बोझ है उसको, उसमें जो कमी हो सके उसके लिए भी ये स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये एक समावेशी संवेदनशील समाज की दिशा को मजबूत करता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हाल ही में विकास और भविष्य की संभावनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या भाई, भारत सरकार ने घरेलू चिप डिजाइन को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के हिस्से के रूप में कई विनिर्माण सुविधा को मंजूरी दी है, ठीक है भाई। ये स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, डेटा भंडारण आदि बढ़ती आवश्यकता के कारण एयरस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, आईटी, सोच, ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा सहित कई उद्योगों को सेमीकंडक्टर चिप से तेजी से एकीकृत किया जाएगा। ये भी ठीक है भाई। भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए विदेशी निवेश में सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है। विदेशी निवेश, हाँ भाई, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा पीछे बताया था ना, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ये चीज़ें यूनिट स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए विदेशी निवेश के सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है, ठीक है।
संयंत्र निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता काफी हद तक अत्याधिक प्रौद्योगिकी और विशेषता पर निर्भर करती है। नहीं भाई, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्ट पर डिपेंड करती हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन गलत है। तो क्या ऑप्शन बन गया इसका? 1 2 3 किसमें है? फर्स्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार संबंधित निम्नलिखित विचार कीजिए। इंदौर को लगातार 8वीं बार देश में सबसे ज्यादा शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है भाई, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, सूरत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। नई दिल्ली के एनडीएसएम और नोएडा के छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी ठीक है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी ठीक है भाई, चारों ठीक है। ठीक है। इसका परिणाम कब आया? 17 जुलाई 2025 को घोषित किया गया और जो राष्ट्रपति उसने इसके क्या दिए, ये अवार्ड्स दिए थे। ठीक है। इसमें नया एक और नया ऐड किया गया था, बताया था क्या? सुपर स्वच्छ लीग, एक नई श्रेणी जोड़ी गई थी। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें उन शहरों को शामिल किया गया जो लगातार शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे इंदौर हो गया, सूरत हो गया, नवी मुंबई, विजयवाड़ा। ठीक है। इससे क्या होगा कि नियमित रैंकिंग में जो नई और मध्य स्तर की शहरों की प्रतिस्पर्धा है उसको भी मौका मिल सके। ठीक है। लगभग 78 उसमें इसको अवार्ड दिए जाते हैं श्रेणियों में। ठीक है। भारत सरकार द्वारा परीक्षण में की गई पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइलें हैं। अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 से अधिक दूरी पर मार करने की क्षमता है। ठीक है भाई। ये प्रशिक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में डीआरडीओ द्वारा किए गए हैं। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो चारों ठीक है भाई इसके। क्या है? ये चारों ठीक है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों भारत की परमाणु निवारक क्षमता का हिस्सा रखने वाली मिसाइलें हैं। ठीक है। नियम रूप से प्रशिक्षण है उनका विश्व तत्परता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होती है। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण की गई पृथ्वी 2 और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल संबंध है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले ये है भाई, मिलान करने अगले। ठीक है। टाटा स्टील ब्रिटेन है, क्या दिए? ग्रीन स्टील परियोजना का निर्माण शुरू किया है। ठीक है। एनएलसी इंडिया, अक्षय ऊर्जा में 7,000 करोड़ का निवेश किया इसने। ठीक है। टेस्ला, टेस्ला ने भारत में पहला शोरूम और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास, ये क्या है? सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर वाइड वन लॉन्च किया इसने। तो कौन सा ऑप्शन बन गया भाई इसका? 2 3 1 4 बी ऑप्शन बन गया है। ठीक है। अगला है, स्टारलिंक जीन वन तारामंडल की तकनीकी विशेषताओं में भारत के इसकी संभावित क्षमता के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। जो स्टारलिंक जोन तारामंडल है, 4408 उपग्रह शामिल है जो भूमि स्तरीय कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। यह प्रणाली भारत में लगभग 600 गीगावाट प्रति सेकंड क्षमता से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम है। स्टारलिंक की सेवा ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बिना मोबाइल टावर की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी संभव बना रहे हैं। ये दो ठीक है भाई, ये गलत है, इतने उपग्रह नहीं है इसके। ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका? बी, केवल 2 और 3। ठीक है। 9 से अधिक गेटवे स्टेशन है भाई इनके स्थापित किए जा रहे हैं, जो मुंबई, नोएडा, कोलकाता, लखनऊ आदि शहरों में भी इसमें कनेक्टिविटी दी जा सके, जिससे कि उन शहरों में भी कनेक्टिविटी दी जा सके जहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं नहीं है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे आ गया भाई, ये देखते हैं अपने कौन से हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है? 1 जुलाई 2025 को नेशनल डॉक्टर डे। नेशनल डॉक्टर डे थीम क्या थी? हु केयर फॉर द हीलर बिहाइंड मास्क, मुखौटे के पीछे हम इलाज करने वालों को कौन ठीक करता है। ठीक है। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स फॉर इंक्लूजिव एंड सॉल्यूशन टुवर्ड्स ए बेटर वर्ल्ड, सहकारिता समावेशिता और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विषय की ओर। ठीक है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। थीम क्या थी? द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। ठीक है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस। थीम क्या थी? एम्पावरिंग यूथ थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, सभी उम्र के लिए लोगों को ब्रेन हेल्थ। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। थीम क्या थी? हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है भाई,
ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जुलाई के, ये आपको करके जाने हैं, ठीक है। चलो ये हमारी योद्धा करंट अफेयर्स की पुस्तक है, इसको आप ले सकते हो। इसमें आपको एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और अन्य जो भी स्टेट एग्जाम है उन सभी के जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो सभी इसको अपने सभी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही अपडेटेड डाटा मिलता है आपको, ठीक है। जो भी डाटा अपडेटेड होता है और विदाउट एरर होता है वो डाटा मिलता है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन ये आपके करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इसकी वीडियो आपको EasyWayGS पर आप मिल रही है करंट अफेयर की, इसकी आप बुक भी बाय कर सकते हो yoddhapublication.com से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल EasyWayGS के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और जो बुक है उसको बाय करने के लिए भी आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।